सो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 14 में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सो ओके, इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pairs of linear equation intersecting at a point, parallel और coincident। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमको दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि ये कौन सी टाइप्स की इक्वेशन है। ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। आई होप मैंने आपको ये रूल्स पिछली वीडियो में बताए हैं इंट्रोडक्शन में, आपको पता होंगे रूल्स। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मेरे पास a1 ओवर में a2 इज नॉट इक्वल्स टू है b1 ओवर में b2 के, ये मेरे पास होती है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ओके, अगर मेरे पास है a1 ओवर में a2 इक्वल है b1 ओवर में b2 के एंड इक्वल है c1 ओवर में c2 के, ये मेरे पास होता है, क्या होता है? कोइंसिडेंट। एंड द थर्ड वन इज a1 ओवर में a2 इक्वल है b1 ओवर में b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 ओवर में c2 के। इट इज इक्वल्स टू द पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल लाइंस। ओके, सो ये तीन तरह की कैटेगरी है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले हमको ये दो इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसमें से जो है हम अपना मेन कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम इसमें से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज को निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 क्या है मेरे पास? 5। x के साथ जो नंबर होगा वो a होगा, y के साथ जो नंबर होगा वो b होगा, जो अकेला नंबर होगा वो c होगा। a2 कितना है मेरे पास? 7। b1 कितना है मेरे पास? 4। नहीं, ये मेरे पास -4 है। मैं अकेला नंबर नहीं लूंगा, उसके साथ जो साइन होंगे वो भी लूंगा। ओके, सो इट्स -4। b2 कितना है मेरे पास? 6। +6 है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, सो c1 कितना है मेरे पास? 8 एंड c2 कितना है मेरे पास? -9। सो ये डाटा है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरा a1 ओवर में a2 क्या आता है। इट इज 5 ओवर में 7। b1 ओवर में b2 क्या आ रहा है? -4 ओवर में 6। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा -2 ओवर में 3। मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है बेसिकली इसको। एंड c1 ओवर में c2 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? 8 ओवर में -9। तो यहाँ पे देखो, a1 ओवर में a2 b1 ओवर में b2 से ही मुझे क्लियर हो गया था कि ये दोनों इक्वल नहीं है। a1 ओवर में a2 इक्वल नहीं है b1 ओवर में b2 के। तो ये कौन सी वाली कंडीशन है? ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इट इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ओके, तो इस तरह से हमको इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। सेकंड वन इज अगेन द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। ठीक है, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा a1 ओवर में a2 क्या है मेरे पास? 9 ओवर में 18। फर्दर कटिंग करेंगे तो इट विल बिकम 1 ओवर में 2। b1 ओवर में b2 क्या है मेरे पास? 3 ओवर में 6। फर्दर कटिंग करूंगा तो इट विल बिकम 1 ओवर में 2। c1 ओवर में c2 क्या है मेरे पास? 12 ओवर में 24। इसकी फर्दर कटिंग करूंगा तो अगेन 1 ओवर में 2। सो हेयर आई हैव गॉट a1 ओवर में a2 इक्वल है b1 ओवर में b2 के, इक्वल है c1 ओवर में c2 के। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये कौन सी इक्वेशन होती है? ये होती है कोइंसिडेंट। ओके, इतना इजी है। अगर हमको रूल्स पता है तो बहुत इजी है ये सवाल हमारे लिए। अब यहाँ पे देखो, a1 मेरे पास है 6, a2 है मेरे पास 2, b1 मेरे पास है -3, b2 है मेरे पास माइनस ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, -1। c1 कितना है मेरे पास? 10। c2 कितना है मेरे पास? 9। सो a1 ओवर में a2 इज इक्वल्स टू में 6 ओवर में 2। एंड अगर मैं इसकी कटिंग करूंगा तो इट विल बिकम 3:1। b1 ओवर में b2। अब देखो यहाँ पे क्या है ना,
ऐसा मत सोचना कि अब 3/1 है तो 1 तो कुछ नहीं होता, मैं कल 3 लिख सकता हूँ, नहीं, ये रेशियो में चलती चीज है, तो 3:1 लिखना होता है हमको। ओके, सो b1/b2 क्या है, माइनस ऑफ 3/, में माइनस ऑफ 1, सो माइनस से माइनस कट जाएगा, इट विल गिव मी 3:1। देन c1/में c2 मेरे पास आ जाएगा 10/9। हेयर वी गॉट a1/में a2 इज इक्वल है b1/में b2 के, नॉट इक्वल है c1/में c2 के। ये कौन सी कंडीशन है हमारी, ये है हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशंस। ओके, नाउ ओके, सो here we have only just 3 questions. Yes, so in this part, second question, we have just only 3 questions. Now we move to the third question. In third question we have seen that a1/में a2, b1/में b2, c1/में c2, find whether the following pairs are consistent or inconsistent. consistent और inconsistent बताना है। तो consistent inconsistent कौन से थे, जो हमारा parallel था, ये सिर्फ जो है inconsistent होता है। इनकंसिस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में कभी मीट ही नहीं करती, इसीलिए वो इनकंसिस्टेंट होती है। बाकी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और कोइंसिडेंट है, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आता है, तो दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ओके, या नाउ वी कैन गो विद द क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे अगेन सेम थिंग, a1/a2 निकाल लेंगे हम। a1 a2, a2 कितना है 2, b1 मेरे पास है 2 एंड b2 मेरे पास है -3, c1 है मेरे पास। अच्छा देखो यार, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन है, ये हमको, हम जो इनकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि इक्वल्स टू में 0 रखते हैं, यानी कि c को हम पहले इस साइड लाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा c है वो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पड़ा है, तो पहले इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू में 0, एंड सेकेंड वन विल बिकम 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू में 0। ओके, अब ये जो है इक्वेशन जनरल इक्वेशन से पूरी पूरी मैच कर रही है। तो c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, एंड c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -7। सो a1/में a2 इज 3/2, b1/में b2 इज 2/में -3, एंड c1/में c2 इज -5/में -7, माइनस से माइनस हट जाएगा तो इट विल गिव अस 5/7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो a1/में a2 है वो दोनों ही जो है इक्वल नहीं है b1/में b2 के, राइट। a1/में a2 b1/में b2 के इक्वल नहीं है, तो इट इज माय इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। सो यस, it is consistent। okay, now the second one, yeah, in this one again we have to generalize this equation। 3/में 2x प्लस 5/में 3y, एंड अगर मैं इस 7 को यहाँ लेके आऊंगा तो इट विल बिकम -7 इक्वल्स टू में 0। नाउ हियर वी कैन टू डिफरेंट थिंग्स। मैं चाहूँ तो a1 की वैल्यू 3/2 ले सकता हूँ, b1 की वैल्यू 5/में 3 ले सकता हूँ, बट आई कैन डू सेकेंड वन मोर थिंग, कि मैं इसका जो एलसीएम है, जो डिनोमिनेटर है, उसको रिमूव कर सकता हूँ। सो इट्स अप टू यू, आप इसको कैसा करना चाहते हो। मैं दोनों तरीकों से कराऊंगा, मे बी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा। Yeah, we will got another same type of question. I will solve this one with another solution and this one with another. So in this question मैं क्या कर रहा हूँ, मैं LCM को जो है बराबर करके दिखा रहा हूँ। So इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मानूंगा, इन सबका LCM अगर मैं बराबर करूंगा तो वो आएगा मेरा 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है 2 से, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी 10y, माइनस 1 को 6 से करेंगे तो 7 को भी 6 से करना पड़ेगा, 6 7 जा 42 इक्वल्स टू में 0, एंड नाउ 6 जो है मेरा यहाँ से यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव मी 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू में 0। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड माय सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, 9x माइनस 10y
एंड इस 14 को यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस ऑफ 14 इक्वल्स टू में 0, राइट? या completely right. So this is my equation number 2. So here I have a1 is equals to me 9, a2 is equals to me 9, b1 is equals to me 10, b2 is equals to me minus of 10, c1 is equals to me minus of 42, and c2 is equals to me minus of 14. So a1 over में a2 is equals to में 9 by 9 कट जाएगा, 1 over में 1 आएगा, b1 over में b2 gives me 10 over में minus of 10 कट जाएगा, 1 is to minus 1 आएगा, and c1 over में c2 gives me minus of 42 over में minus of 14. This will give me yeah 3:1, right? So here I have a1 over में a2 is not equals to b1 over में b2, क्योंकि यहाँ 1:1 है और यहाँ पे 1:-1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है. So yes it is, ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन. इसको हम पहले नॉर्मल इक्वेशन में लेके आएंगे जो हमारी जनरल इक्वेशन है. आप चाहो तो ना इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वल्स टू के इस साइड वालों को आपको जो है ऑपोजिट साइन के साथ उठाना पड़ेगा, यानी कि 11 को आपको -11 लेना पड़ेगा. उससे अच्छा आप इसको यहीं ले जाओ, सो दैट एक जनरलाइज आप एक तरह से सारे सम को कर पाओ. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 6y plus of 22 is equals to me 0. Equation number 2. So here I have a1 is equals to me 5, a2 is equals to me minus of 10, b1 is equals to me minus of 3, and b2 is equals to me 6, c1 is equals to me minus of 11, c2 is equals to me 22. a1 over me a2 gives me 5 ratio minus 10. This will give me 1 ratio minus of 2. b1 over में b2 माइनस ऑफ 3 ओवर में 6, यानी कि माइनस ऑफ 1:2, एंड c1 ओवर में c2 माइनस ऑफ 11 ओवर में 22. इट विल आल्सो गिव मी -1:2. सो इन दिस केस a1 ओवर में a2 is equals to b1 over में b2 equals to c1 over में c2. This is what kind of equation? It is a coincident equation, and we know that coincident equation is also equals to the consistent one. So yes, it is consistent. तो ये भी जो है consistent equation है. Next question. Now this one, 4 over में 3x plus 2y, ये 8 वहां पे जाएगा तो it will become minus of 8 equals to 0. This is equation number 1, and the second one is 2x plus 3y minus of 12 is equals to 0. So a1 is equals to 4 over में 3. Now in this equation मैंने जो है डिनोमिनेटर को सेम नहीं किया है, मैंने फ्रैक्शन में जाने दिया है. ये मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाऊंगा. a1 a2 हो जाएगा मेरे पास 2, b1 is again 2, and b2 is equals to 3, c1 is minus of 8 and c2 is minus of 12. So a1 over में a2 gives me, अब a1 की वैल्यू कितनी है 4 over में 3, and a2 की वैल्यू कितनी है 2, तो this will be multiplied here. So 2, this give me 2:3. Now b1 over में b2 2:3, and c1 over में c2 minus of 8 minus of 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसको अगर मैं काटूंगा तो 4 2 8 and 4 3 12. So it will also give me 2:3. So in this case again a1 over में a2 is equal है b1 over में b2 के, इक्वल है c1 over में c2 के. तो ये भी एक कोइंसिडेंट इक्वेशन का एग्जांपल है. So yes, it is also consistent. It is consistent. ठीक है, and this is the okay. So this was the last question. So here I have end with क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. आई होप मैंने आपको जैसे समझाया है, आपको जस्ट रूल पता होना चाहिए कि a1 ओवर में a2 b1 ओवर में b2 के इक्वल नहीं है तो वो कौन सी टाइप की इक्वेशन है और उसको हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट क्या बोलते हैं. आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग गाइस, कीप लर्निंग.